हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट रिसोर्सेज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को HTML के बेसिक टैग्स के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपने HTML का इंट्रोडक्शन देखा, उसके साथ थोड़े बहुत टैग्स के बारे में बात हुई कि जैसे कि कौन सा हमारा ये ओपनिंग टैग होता है, कौन सा क्लोजिंग टैग होता है, कौन सा एंगुलर ओपन है, कौन सा एंगुलर क्लोज है, इसके बारे में बात हुई। तो इसके बारे में बात हुई तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक टैग्स के बारे में बातें करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो VS कोड को ओपन करने के बाद आप एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के बाद आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। तो मेरा फोल्डर तो बना, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, बेसिक टैग्स .html। एंटर कर देते हैं, हमारी एक फाइल बन गई है। अब यहाँ पे आपको एक्सक्लामेशन मार्क लाना है। एक्सक्लामेशन मार्क लाने के बाद आपको ये एब्रिविएशन मिल जाएगा। और एक बात ये ध्यान में रखना कि कभी कभी आपको ये एक्सक्लामेशन में एब्रिविएशन कोड नहीं आता, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTML और दो कॉलन लगाना है, 5 लिखना है। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे तो आपको बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है उसमें भी। तो कभी कभी किसी लैपटॉप में ये होता है कि हम एक्सक्लेमेशन प्रेस करते हैं लेकिन हमको एम एब्रीविएशन कोड नहीं आता है। तो आप यहाँ पे HTML और दो कॉलन लगा के 5 लेके यहाँ पे अपने बॉयलर प्लेट कोड को ला सकते हैं। तो जब हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को लाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे आप टाइटल में अपना जो भी देना चाहते हैं, नेम या कुछ भी देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेसिक HTML टैग्स, इतना दे दिया हूँ। उसके बाद अब हमारा जो पूरा काम होने वाला है वो बॉडी टैग में होने वाला है। तो मैं पिछले वीडियो का थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या बताया था। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग टैग होता है जो, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर ओपन, और इस टैग को बोलते हैं हम एंगुलर क्लोज। और यहाँ पे जो बैक फ्लैश लगा है, इससे हमारा ये पता चलता है कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और इसमें बैक फ्लैश नहीं लगा, इससे ये पता चलता है कि ये हमारा ओपनिंग टैग है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कौन सा टैग ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है। उसके बाद में जो हमारा पूरा कंटेंट लिखने वाले हैं वो इस टैग के अंदर होगा। तो पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि हम जो ये टैग होते हैं ये कंटेनर की तरह होते हैं। इनमें हम कोई भी सामान या कुछ भी डालना चाहें तो इस टैग के अंदर हम डाल सकते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी डालना है, या तो यहाँ वेलकम लिख देते हैं। वेलकम लिख दिए। अब वेलकम लिखने के बाद आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेलकम देखने को मिल जाएगा। ये देखो हमारा जो वेबसाइट का पेज है इसमें हमको वेलकम देखने को मिल गया है। तो आपको इतना तो रिवीजन हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि HTML के कुछ बेसिक टैग के बारे में। तो HTML के बेसिक टैग में कुछ हमारे HTML के हेडिंग आते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग टैग, अब हेडिंग टैग मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको लिख दिए। अब इसको मान लेते हैं हमको ब्राउज़र में नहीं दिखाना है, हमको इस पेज पर नहीं दिखाना है। लेकिन अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको यूज़र को नहीं दिखाना। इसके लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट का मतलब यही होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र मतलब यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, वो सिर्फ हमारे लिए होगा, या जो व्यक्ति कोड पढ़ रहा है उसके लिए होगा कि वो समझ सके कि यह इसमें लिखा हुआ क्या है। मान लेते हैं यहाँ पे हेडिंग दे दिया और हेडिंग टैग लिख दिया, कमेंट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग दे दी। तो जो प्रोग्रामर आएगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये हेडिंग टैग लिखी हुई है। तो इसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो अब इसमें कमेंट यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एंगुलर ओपन लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और डबल माइनस लगेंगे। उसके बाद हमारा ये कंटेंट हो जाता है जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज अ कमेंट। तो ये हमारा कंटेंट हो जाता है। उसके बाद जब क्लोज करते हैं तो क्लोज में हमारा ये डबल माइनस लग जाते हैं, उसके बाद एंगुलर क्लोज हो जाए, तो ये हमारा कमेंट आउट हो जाए। अब इसको मान लेते हैं आपको कमेंट करना, कमेंट आउट करना है, तो ये आपको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश प्रेस करना है। कंट्रोल स्लैश प्रेस करोगे तो ये कमेंट भी हो जाएगा, कमेंट आउट भी हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसमें कंट्रोल स्लैश प्रेस करेंगे तो ये हमारा कमेंट हो गए। अब मान लेते हैं इसको कमेंट को हटाना, तो कंट्रोल स्लैश फिर से प्रेस कर देंगे तो कमेंट
हट जाएगा। अब मान लेते हैं हमको ये पूरा टैग को कमेंट करना, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्लैश प्रेस कर देना, तो हमारा जो पूरा टैग है ये हमारा कमेंट हो जाएगा। अब कमेंट आउट करना तो फिर से कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसको कंट्रोल स्लैश कर देना है। अब हम हेडिंग टैग के बारे में बात करें तो HTML में हमारे पास 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। सबसे पहले हेडिंग, मुख्य हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। H1 हेडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से लिखा जाती है। हेडिंग नंबर 1, तो यहाँ पे H1 लिखते हैं, एंगुलर ओपन हो जाता है, एंगुलर क्लोज, इसके बीच में हमारा कंटेंट आ जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। अब इसको लाइव सर्वर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट बड़े अक्षरों में आपको देखने को मिल जाए, हेडिंग टाइप में मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है जो कि H1 वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 6 प्रकार की हेडिंग होती है, तो उनमें से H2 एक हेडिंग होती है। अब मान लेते हैं कि हमको हेडिंग कई प्रकार लिखना है, H2, H3, H4, H5, H6, इस प्रकार से हेडिंग होती है। अब मान लेते हैं मुझको कई हेडिंग को एक साथ लिखना है, तो मैं अपने टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे H2 लिखूँगा। अब मुझको यहाँ पे स्टार लगाऊंगा। स्टार लगाने के बाद आप कितने लिखने हैं हेडिंग? 5 लिखनी है ना। आपको 5 हेडिंग लिखनी है, तो यहाँ पे 5 एंटर कर, 5 लिख के आप एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे H2 की हेडिंग यहाँ पे आ जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जिससे आपकी टाइम की बचत हो पाएगी। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे H2 लिखें, इसके बाद स्टार लगा, स्टार लगाने के बाद आपको यहाँ जितने भी लिखना है, जैसे H2 की हेडिंग मुझको 5 लिखने हैं, तो यहाँ पे आप 5 लिखें, एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे 5 लिखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमको कंटेंट डालना है। कंटेंट डालने के लिए आप अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है, जैसे H2 है, H3 करना है, H4 करना है, H5, तो हमको यहाँ पे आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करने के बाद आप जहाँ जहाँ भी अपने कर्सर को ब्लिंक कराना चाहते हैं वहाँ वहाँ पर क्लिक कर दीजिए आल्ट प्रेस करके। अब आल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ यहाँ पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पे मैं 2 कर्सर ब्लिंक करने लगे। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा दोनों जगह लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी। अब नीचे आएंगे यार, H4 लिख देंगे, H5 एंड H6, उस प्रकार से इसको हम कॉपी करके लिख देते हैं। कंट्रोल से फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, ये इसको थर्ड, और इसको हम फोर्थ कर देते हैं। ये वाला 5th हो जाएगा हमारा, एंड ये वाला लास्ट, इसको 6th बोलते हैं। तो ये हमारा 6th हो। अब इसको हम लाइव सर्वर में जाएंगे और इसको रन करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से हेडिंग देखने को मिलेंगी। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है जो H1 टैग वर्क कर रहा है। उसके बाद सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, इसी प्रकार से 6 तक हमारी हेडिंग। तो जो सबसे मेन टैग है वो हमारा H1 है, जो कि हेडिंग लिखने के काम आता है। जो हमारा आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने हैं वो H4 हेडिंग है, जिसको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो मेन हेडिंग या जो हमारा हेडिंग देने के लिए रहेगा तो वो हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गई, जिसको हम H1 बोलते हैं। तो ये हमारे, आपने हेडिंग देख लिए कि कैसे किस प्रकार से ये टैग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कोई आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पी लिखेंगे, ये हमारा ओपनिंग टैग हो जाता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसके बीच में हम जो जो भी लिखेंगे वो हमारा कंटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज दिस इज आ पैराग्राफ, ये हम कुछ टेक्स्ट डाल दिए। उसके बाद इसको लाइव सर्वर में जाएंगे तो हमारे ये पैराग्राफ हो जाएगा। मान लेते हैं थोड़ा और बड़ा पैराग्राफ कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लोरेम लिख रहा हूँ, तो लोरेम बेसिकली ये होता है कि एक ये एमेड एब्रीविएशन होता है जिसमें आप कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे
आपको लोरेम लिखना है। लोरेम लिखने के बाद कितने वर्ड लिखना है आपको, 250, 300, 400 जो भी लिखना है, 4000 जो भी लिखना है, यहाँ पे आपको लोरेम लिखना है। उसके बाद जितने भी वर्ड लिखना है उसको प्रेस कर दें। मान लेते हैं मुझको यहाँ पे 30 वर्ड लिखना है, तो यहाँ पे लोरेम 30 लिखा और एंटर कर देना। तो हमारे लिए यहाँ पे एक रैंडम वर्ड जनरेट हो गई। अब इसको लाइव सर्वर में करेंगे तो हमको ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ स्पेस देना है। ये पैराग्राफ टैग है, इसके बीच में हमको थोड़ा स्पेस दे देना। दिस इज ए पैराग्राफ, ये हमारा अलग हो जाएगा और ये लोरेम हमारा अलग रहेगा। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमको यहाँ पे एक भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा भी स्पेस नहीं है। तो अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए आप एक फ्री टैग का इस्तेमाल करेंगे। फ्री फ्री टैग बेसिकली पैराग्राफ टैग की ही तरह वर्क करता है। इसमें आप पैराग्राफ या आर्टिकल लिख सकते हैं। उसमें आप जितने स्पेस देना चाहते हो उतने स्पेस इसमें दे सकते हैं। ये रहता है इसमें। आप मान लेते हैं 30 वर्ड लिख दिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमको ये इफम और ये डॉलर, इसके बीच में हम थोड़ा स्पेस देते हैं। मान लेते हैं इतने स्पेस दे दिए। अब इसको हम रन करेंगे तो हमको यहाँ पे इतनी स्पेस देखने को मिल रही है। तो ये हमारा फ्री टैग से मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा पैराग्राफ टैग किस प्रकार से वर्क करता है और ये हमारा प्री टैग किस प्रकार से वर्क करता है। तो पैराग्राफ और प्री टैग में कोई अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये अंतर है कि यहाँ पे हम स्पेस जितनी भी देना चाहते हैं उतना स्पेस दे सकते हैं। ये फ्री टैग हमारे स्पेस को काउंट कर लेता है, लेकिन पैराग्राफ टैग जो है ये स्पेस को काउंट नहीं करता है। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम बोल्ड टैग, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा ये बोल्ड टैग लग गया है, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। उसके बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस दिस इज अ बोल्ड टैग, इतना लिख दिया। उसके बाद अब ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे तो हमारे ये टैग है ये बोल्ड हो गया। दिस इज अ बोल्ड टैग, ये हमको बोल्ड में दिख रहा है। अब मान लेते हैं आपको इसको बोल्ड तो है ही, उसके साथ साथ इटैलिक भी करना है। इटैलिक करने के लिए आप आई टैग का यूज करेंगे, जिसको हम इटैलिक है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा टेस्ट लिखा हो ये हमारा बोल्ड तो होगा ही, उसके साथ हमारा ये टेस्ट इटैलिक भी हो जाएगी। ये देखो हमारा टेस्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो हमारा ये टेस्ट बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी होगा। अब मान लेते हैं कि आपको साथ साथ में अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का इस्तेमाल करेंगे और यू यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम जाकर पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट बोल्ड भी मिलेगा, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको हेडिंग टैग समझ में आ गया कि H1 और H2 और ये हेडिंग टैग किस प्रकार से वर्क करती है। उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ टैग किस प्रकार से वर्क करता है ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा फ्री टैग आता है, फ्री टैग किस प्रकार से वर्क करता है ये भी आ गया होगा। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये भी आपको समझ जाएगा। एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो जो हेडिंग टैग है हमारी वो किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग देने के लिए उपयोग की जाती है। तो H1 जो हेडिंग होती है वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद H2 उससे छोटी, तो उसी तरह हमारी H6 छोटी होती चली जाती है। तो सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और जो हमारे रैंडम टेक्स्ट को लिखने के काम आती है, जो हमारा आर्टिकल या पैराग्राफ लिखना है, वो हमारी H4 हेडिंग होती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पैराग्राफ लिखने के लिए। तो ये हमारी हेडिंग हो जाती है, पैराग्राफ लिखने के लिए होती है। उसके बाद हमारी H5 उससे छोटी हेडिंग होती है, उससे छोटी हमारी H6 हो जाती है।
आप बेसिकली जो पैराग्राफ टैग है ये हमारा पैराग्राफ लिखने के काम आता है। इसमें एक कंडीशन रहती है कि हम इसमें जितना स्पेस देना चाहते हैं उतने स्पेस हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा पैराग्राफ टैग स्पेस को काउंट नहीं करता है। लेकिन हमारा जो प्री टैग है वो पैराग्राफ टैग की ही तरह वर्क करता है। इसमें हम कोई भी रैंडम टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम जितने भी स्पेस देना चाहते हैं उतने स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि पैरा और वो प्री टैग हमारा स्पेस को काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बोल्ड टैग, जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद हमारा इटैलिक टैग आता है, जो कि टेक्स्ट को इटैलिक करता है, और जो यू टैग है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो को देखकर आप कुछ सीख पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।